जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित भय होकर 22 वर्ष सहते हैं। संयातम कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सर्व सगर कहलाते हैं। ओम ब्रह्मत्वरस्त परम पूज्याचार्य श्री सर्व सगर गुरुवे नमः। हरिगम नर्वपामती स्वाहा। पूज्य गुरुदेव से निवेदन कि प्रताप नगर में जहां आपका चतुर्मास चल रहा है वहां पे पुण्य आप पधारे, इसलिए सभी के मन से यही भाव है कि आपको श्रीफल समर्पण करते हुए निवेदन करते हैं कि आप अति शीघ्र प्रताप नगर की पावन धरा पर आपका पुण्य मंगल प्रवेश हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम सीधे चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पास। आज मंगल आशीष के लिए सभी है, परोपकार दिवस की बेला है। गुरु चरणों में चलते हैं, गुरुदेव के आशीष वचनों को पाने चलते हैं। दोनों जोड़े हुए हाथों को अपने हृदय पर विराजमान करें। एक साथ एक नाद एक ऊर्जा के साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेत गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य संस्कार प्रणेत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंतात्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। जोले परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, जिंदगी एक किताब है। और सबकी जिंदगी की किताब के पहले पृष्ठ पर जन्म और अंतिम पृष्ठ पर मृत्यु लिखा हुआ है। चाहे वह तीर्थंकर की किताब हो, चाहे संत की किताब हो, चाहे राजा की किताब हो, चाहे रंक की किताब हो, किसी की भी किताब हो, लेकिन सबकी किताब पे पहले पृष्ठ पर जन्म और अंतिम पृष्ठ पर मृत्यु लिखी है। किस किताब के बीच में कितने पेज हैं स्वयं को भी नहीं मालूम। दो पेज में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बीच के खाली पेज दिए गए हैं उसमें हम जो चाहे सो लिख सकते हैं। हम चाहे तो उसमें गीत भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो उसमें गाली भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो उसमें प्रशंसनीय कार्य भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो उसमें निंदनीय कार्य भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो उसमें केवल शोषण लिख सकते हैं, हम चाहे तो पोषण भी लिख सकते हैं। लिखना हमारे ऊपर निर्भर करता है।
प्रत्येक आती विश्वास नया जन्म दे देती है और प्रत्येक जाति विश्वास मृत्यु का बोध करा देती है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो छोटा सा न शब्द छुपा हुआ है, वह न शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो न शब्द भी हमें को प्रेरणा देता रहता है, क्योंकि जन्म शब्द तो 2.5 अक्षर का है। पहला अक्षर ज है, वह कहता है इस संसार में जन्म हुआ है। अंतिम अक्षर म है, नियम से मरण होगा। लेकिन जो जन्म और मृत्यु दोनों का बीच का न है, जन्म और मृत्यु दोनों का नाश कर देता है, वही परमात्मा बनने का अधिकारी होता है। दूसरा कोई भी अधिकारी नहीं होता। इसीलिए तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मना लेते हैं। संत का जन्मदिन स्मृति के रूप में आप याद कर लेते हो। संतों का जन्म तो जब दीक्षा होता है तब होती है, ओरिजिनल जन्म। और जिंदगी में जो जीते जी सोच लेता है ओरिजिनल जन्मदिन मनाऊं, वही अपने जीवन को सार्थक करता है। उसका ही वास्तव में बर्थडे होता है। और जो जन्मदिन को ओरिजिनल जन्म के रूप में नहीं मना पाता है, उसका बर्थडे नहीं होता है, बल्कि पूरी जिंदगी में केवल व्यर्थ डे ही होता है। आपकी अगर मैरिज एनिवर्सरी आती है तो आप क्या करते हो? बोले वैसे ही सूट पहन लो, महिलाएं वैसे ही लाल साड़ी पहन लेती है, वैसे ही श्रृंगार कर लेती है, और कभी कभी तो 25-50 साल हो जाता है तो पुनः विवाह भी कर लेते हैं। बोले मैरिज एनिवर्सरी मनानी है तो जैसा हुआ था वैसे ही मुझे मनाना है। मैरिज एनिवर्सरी आप वैसे की वैसी मनाते हैं। बोले संत भी वैसे ही हैं, जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं। बोले जैसे मैं धरती पर पैदा हुआ था वैसे आज भी हूं, कोई भी अंतर नहीं आया है। ये ओरिजिनल बर्थडे है मेरा, ओरिजिनल बर्थडे है। जब पैदा हुआ था तब भी ऐसे ही था, और आज हूं तो भी ऐसे ही हूं। बस उस समय पैदा हुआ था तो परिवार की खुशी थी, उस समय परिवार वाले खुश थे, और मैं कर रहा होगा, मैं रो रहा था, बाकी सब खुश थे। बोले चलो एक और फंसा संसार में, एक और आया। परिवार में जब आता है तो परिवार को खुशी होती है, और जब वही समाज में आ जाता है तो फिर समाज को खुशी होने लग जाती है। परिवार में ही अगर रह जाता है तो परिवार के भले के लिए जीने लग जाता है, और अगर कहीं सन्यास के मार्ग में आ जाता है तो समाज के भले के लिए वह जीना प्रारंभ कर देता है। जीते दोनों हैं, लेकिन एक का दायरा मोह का हो जाता है तो दूसरे का दायरा वात्सल्य का हो जाता है। दायरा दोनों का है। इसलिए आपके जीवन की किताब में और मेरे जीवन की किताब में कोई अंतर नहीं है। आपका भी जन्म हुआ है तो काम के कीचड़ में ही हुआ है, और मेरा भी जीवन हुआ है तो काम के कीचड़ में ही हुआ है। बस इतना ही अंतर आ गया है
कि आप काम के कीचड़ में पैदा होकर के उसी कीचड़ में रह गए, कीड़े की भांति जिंदगी हो जाती है, लेकिन मैं काम के कीचड़ में जन्म लेकर के कमल की भांति ऊपर खिल गया हूं, तो आप सभी लोग आराधना करने लग गए। और कुछ भी नहीं है, कीचड़ में ही कमल पैदा होता है और कीचड़ में ही कीड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वो सांसारिक जीवन है, भोग का जीवन है, और भोग के जीवन में जीव की हिंसा है और योग के जीवन में जीव की सुरक्षा है। इसलिए जहां जीव की हिंसा है, कीड़े की जिंदगी है, सामान्य जिंदगी है, क्योंकि उन जिंदगी में कोई अंतर नहीं होता है। खाने का इंतजाम वो भी कर लेता है, 24 घंटे भी दौड़ धूप करे तो भी कोई भी जीव होता है, छोटी सी चींटी हो चाहे बड़ा सा हाथी हो, कहीं ना कहीं उसके पेट की व्यवस्था कर लेता है। यौवन में भी आ जाता है तो आप देखेंगे जानवर के पास जितने अच्छे चमड़े के कपड़े हैं, आपके पास उतना सुंदर नहीं है। इसलिए आप कभी कभी महसूस करते हो तो अपना ड्रेस भी जैसे बोले खरगोश के बाल जैसा हो, भालू के बाल जैसा हो, चीते के जैसा हो, उसके जैसा डिजाइनदार कपड़े पहनने की चेष्टा करते हो, क्योंकि आपको अपने वस्त्र अच्छे नहीं लगते हैं, जानवरों के वस्त्र अच्छे लग जाते हैं। और जितना अच्छा और चिकना वस्त्र उसका होता है, उतना आपका वस्त्र भी कई बार नहीं होता। कपड़े का भी वो अच्छा इंतजाम कर लेता है। और मकान अगर आप देखोगे तो जितना सुंदर घोंसला चिड़िया बना लेती है, बया बना लेती है, जितना बड़ा डिजाइनदार बिल चींटी बना लेती है, जितना अच्छा छत्ता मधुमक्खी बना लेती है, तो आप सोचो वो अपना मकान भी मजबूत, बुलडोजर भी मारो तो न टूटे, इतना मजबूत चींटी भी अपना मकान बना लेती है। और आप भी कभी कभी उतना अच्छा मकान बना लेते हो। आपके मकान बनाने का गुण, कपड़े पहनने का गुण, भोजन खाने का गुण और बच्चों को जन्म देने का गुण एक सा है, चाहे वह त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उनसे ऊपर उठ जाते हैं तो एक सन्यास का जीवन आ जाता है, तो वो जीवन जो होता है त्रियंच के जीवन से तीर्थंकर का जीवन हो जाता है, किसी अन्य का जीवन नहीं होता है। हमारा जीवन, हमारा आचरण तीर्थंकर का आचरण है। आपका जीवन, आपकी क्रियाकलाप बोले त्रियंच का कलाकलाप है। कोई जीव बिरला पैदा होता है कि गृहस्थ जीवन में भी सोचता है कि त्रियंच का जीवन कब तक जीऊंगा, इसलिए घर में भी रहूं, तो उसका जीवन 16 कारण भावनाओं के रूप में, कभी दर्शन विशुद्धि, कभी विनय संपन्नता, कभी शील व्रत, कभी श्रुताभ्यास, कभी वैयावृत्ति, कभी प्रवचन वात्सल्य, यानी धर्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यतीत करना प्रारंभ कर देता है। कदाचित कोई जीव, और जब घर में भी ये जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, तब महावीर कहते हैं अब ये तिर्यंच से तीर्थंकर का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए इसके जीवन में महाव्रत भले ही न आ रहा हो, लेकिन अणुव्रत का आगमन होने लग जाता है। अणुव्रत का भी न हो तो छोटे नियमों का आगमन होने लग जाता है। व्यर्थ डे को सार्थक डे करना है। जैन दर्शन कहीं पर भी जन्मदिन मनाने के लिए मना नहीं करता है, यह ख्याल करना। कोई भी आपसे कहे जन्मदिन नहीं मनाना तो उसको आदिनाथ पुराण बता देना। कौन सा पुराण बता देना? अब जो आदिनाथ पुराण को मानता हो और शास्त्र को न मानता हो, जैनियों के पुराणों को तो बात अलग है। तीर्थंकर का जन्म जब होता है तो सौधर्म इंद्र प्रति वर्ष तीर्थंकर का जन्मदिन मनाने के लिए आता है। क्या मनाने के लिए आता है? जन्मदिन मनाने के लिए आता है। और अधिकांश तीर्थंकरों को आप देखेंगे तो उनका तप कल्याणक और जन्म कल्याणक एक ही दिन में आता है।
कौन कौन सा कल्याणक? कौन कौन सा? जन्म और आदिनाथ भगवान का भी जन्म कल्याणक क्या है? जन्मदिन मनाने के लिए। कल्याणक के लिए तो पूरा अभिषेक के लिए आया था, लेकिन जन्मदिन के लिए आया था। 83 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, तब बर्थडे मनाने के लिए आया था। और सोचता इनका हर साल बर्थडे मनाता हूं, लेकिन बर्थडे मनाते हुए अभी तक इनके मन में कोई भी संसारी प्राणी के कल्याण का भाव पैदा नहीं हुआ। किसके मन में भाव आ गया? सौधर्मेंद्र के। आदिनाथ के उस समय नहीं आया, और उनका जन्मदिन मनाने आया, जिसे आचार्य जिनसेन स्वामी ने शास्त्र में व्युष्टि संस्कार कहा है। कौन सा नाम दिया है? व्युष्टि संस्कार। व्युष्टि संस्कार का मतलब होता है वर्षगांठ मनाना। क्या मनाना? वर्षगांठ मनाना। ये आज की परंपरा नहीं है जो आप आज मनाने लग गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इसमें कोई शब्द खराब थोड़ी ना है। हैप्पी मतलब आनंद, खुश। वर्थ मतलब जन्म, डे मतलब दिन, यू मतलब। अब इसमें कौन सा खराब शब्द है जो नरक जाएगा? कौन सा खराब शब्द है? कोई खराब शब्द है क्या? आप भी तो ये कहते हो ठीक ठाक हो, खुश रहो, आनंदित रहो। सवेरे उठ करके भले जय जिनेंद्र ना करो, गुड मॉर्निंग जरूर बोल दोगे। जबकि गुड मॉर्निंग बाहर का शब्द था, वहां के लोग पेट से बीमार थे, इसलिए सवेरे सवेरे ठीक ठाक पेट का मामला रहता था तो गुड मॉर्निंग पूछ लेते थे। गुड आफ्टरनून भी पूछ लेते थे। ठीक ठाक खाना पीना तो हो गया, दोपहर का काम तो हो गया, क्योंकि वो भोग भी जीते थे। गुड नाइट भी पूछ लेते थे, टेंशन तो नहीं हुआ, शांति से तो सोए। इसमें कहीं पर भी विनम्रता नहीं है, इसमें केवल शब्द है, इसमें केवल शब्द है। वो भी उस समय बर्थडे व्युष्टि संस्कार में था। और जैसे आदिनाथ का बर्थडे मनाने के लिए आया तो बोले 83 लाख वर्ष व्यतीत हो गए हैं, जन्मदिन मनाने के लिए आया हूं, तो जन्मदिन में ऐसा कोई काम कर दूं कि आदिनाथ के जीवन में भी अपना कल्याण और दूसरे के कल्याण का भाव पैदा हो जाए। देख लो कौन सोच रहा है। सौधर्मेंद्र किसको वैरागी बनाने के लिए? आदिनाथ को वैरागी बनाने के लिए। और ये कथाएं सारे लोग पढ़ चुके हो, हर समय सुनाते भी होगे और कई बार सुने भी होगे। सोचना आप। जैसे मनाने के लिए आया तो अनेक देवांगनाओं को लाया और कार्यक्रम भी रखा, तो दरबार में नृत्य का गान कर रखा। और ऐसी 2 देवियों को लेकर के आया जिनकी आयु अंतर मुहूर्त ही शेष थी कि ये इनके सामने नृत्य करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन से पुराण में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है? एक भी गलत बात हो तो मुझे पकड़ लेना। नृत्य करेगी। और जितने भी आदिनाथ का पंचकल्याणक होता है, सारे दृश्य को आप दिखाते हो। दिखाते हो कि नहीं दिखाते? जैसे लाया और नृत्य के लिए एक नीलांजना को नृत्य कराता है कि एक की मृत्यु हो जाती है और एक क्षण में ही दूसरे को तैयार कर देता है। उसी समय आदिनाथ कहते रुक जाओ। ये जो नृत्यांगना है ये दूसरी है, पहली वाली कहां गई? प्रभु उसकी तो आयु पूरी हो गई है, वह तो विदा हो गई है, ये तो रंग में भंग ना पड़ जाए, इसलिए दूसरी नृत्यांगना तैयार कर दी है। जैसी सुनते हैं आदिनाथ, मन में भाव पैदा हो जाता है, हे भगवान जीवन ऐसा क्षणभंगुर है, अभी तो मस्ती में थी, एक क्षण में सुस्ती में आ गई, मृत्यु द्वार पर दस्तक दे दिया। ऐसा जीवन मुझे जीना नहीं है, मृत्यु मेरे द्वार पर आई ना, इसलिए मैं आज बर्थडे के दिन ही दीक्षा दिवस के रूप में परिवर्तित करता हूं और वहां से निकले और वैरागी
बन गए। उनका जन्मदिन और बैराग दिन, बर्थडे, व्युष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार? व्युष्टि संस्कार। लेकिन वर्तमान में संस्कार बदल गया थोड़ा सा। बर्थडे के रूप में सारा मामला बदल गया। जितना जन्मदिन आता है उतने ही आप केक बना करके मोमबत्ती लगा देते हो, और केक बना करके मोमबत्ती लगाते हो तो एक विशेषता आ जाती है कि स्वाभाविक रूप से जितनी उम्र उसकी व्यतीत हुई है उतने मोमबत्ती लगा देते हैं आप, और उस बच्चे से कहते ले बेटा चक्कू इस केक को काट और जलती हुई मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझा दे। ये दो काम करवा देते हो। तब आपसे कहना पड़ता है कि आप अपने बर्थडे पर काटना और बुझाना सिखाते हो, इसलिए आपके घर में रहने वाला संतान दूसरे को काटता है और दूसरे की जिंदगी को मिटाने का काम करता है, इसलिए वो काम मत करना। कौन सा काम मत करना? काटना और बुझाना। जैन दर्शन तो कहता है बर्थडे तुम्हारा आ जाए तो बांटना और दूसरे के जीवन को प्रकाशित करने वाला काम कर दो तो तुम्हारा बर्थडे सार्थक डे में बदल जाएगा, अन्यथा बर्थडे ही रह जाएगा। आ जाते कभी रमेश जी आ गए, बोले आपका बर्थडे है, 53वां है, मैं वहां पर 53 दे रहा हूं। बहुत अच्छे भाव अभिव्यक्त कर गए। ये बांटना और जीवन ज्योति जलाना है, अन्यथा विलासिता में और खाने में और पीने में स्वाभाविक रूप से खर्च होता है। धन की तो 3 ही गति होगी, दान, भोग और नाश। दान कर लोगे तो बीज का काम करेगा, फिर अंकुरित हो जाएगा, और भोग कर लोगे तो उसे पका करके खाना हो जाएगा। और ये दोनों नहीं कर पाओगे तो कोई भी कीड़ा, चाहे चोर का होगा, चाहे गवर्नमेंट का होगा, चाहे परिवार का होगा, और चाहे विलासिता का होगा, कोई भी कीड़ा लगेगा और उस अनाज में घुन पैदा हो जाएगा या नाश हो जाएगा। वो 3 ही गति होती है। इसीलिए कह दिया आपको कि बर्थडे मना रहे हो, काटो नहीं और बुझाओ नहीं और फूको। और बच्चे से मोमबत्ती बुझाने के लिए फूक तो पूरी निकलती नहीं है, और जोर से फूकता है तो थोड़ा सा थूक भी देता है कि लो तुम भी जूठा खाओ। और थूका हुआ भोजन, थूका हुआ केक आपको खिलाता है। जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, बर्थडे मनाना, हंसी खुशी से मनाना, थोड़ा सा रूप बदल देना, बोलना काटना नहीं सिखाना है, बांटना सिखाना है, बुझाना नहीं सिखाना है, जलाना सिखाना है। इसलिए हे बेटा आज तेरा बर्थडे आया है तो चल मंदिर में चलते हैं, और मंदिर में चलते हैं तो परमात्मा के पास तू पहुंच, और जितना बर्थडे आ गया है उतना दीपक भगवान के सामने जला ले। और जो भी मंदिर में हो या कोई भी बाहर गरीब बैठा हो उसके माध्यम से कुछ भी चीज बंटवा दो, ताकि उसके भीतर परोपकार का भी संस्कार पैदा हो जाए और परमात्मा की आराधना का भी संस्कार पैदा हो जाए। काटना और बांटना नहीं, काटना और बुझाना नहीं, बल्कि जलाना और बांटना, ये 2 चीजों को सिखाना है। ये समझदार इंसान है, समझदारी होगी तब ये काम होने लगेगा। इंसान के कार्य, जीवन में यही कार्य निरंतर होते रहने चाहिए। समझदार इंसान है। एक भिखारी भी अगर होता है तो भले ही पूरा कपड़ा फटा हो, लेकिन जिसमें पैसा रखता है वो पर्स, वो जेब कहीं से भी फटा हुआ नहीं होता। भिखारी को भी इतनी अक्ल है कि कम से कम एक कपड़े में जेब तो अच्छा रखो जिसमें क्या रखना है, पैसा रखना है। जानता है। हमें भी चाहिए जिंदगी में कितना भी पाप का काम करो,
लेकिन एक पुण्य के जेब को कम से कम सिल करके रखो, ताकि उसमें धर्म का, उपकार का, परोपकार का, परमात्मा का, सेवा का धन तुम सुरक्षित रख सको, ताकि भावी जीवन में वो संपत्ति तुम्हारे ही काम लौट करके आने लग जाए। ये जीवन में पैदा होता है, और ये जब भाव पैदा होता है तभी काम आता है। इंसान जानता है दूध को अगर पीना है तो उसमें शक्कर डालना है, उसमें रेत नहीं डालना है। उसी प्रकार भविष्य के जीवन को भी सुरक्षित करना है तो पुण्य डालना है, उसमें पाप की रेत को नहीं डालना है। जिंदगी तो अतीत के पुण्य से निरंतर चलेगी, किसी की 1 साल चलेगी तो किसी के 100 साल भी चल जाएगी, किसी का कुछ पता लगने वाला नहीं है। लेकिन जिंदगी के समय का निरंतर सदुपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि कब तन तरु से प्राण पक्षी उड़ जाए किसी को पता नहीं चलता है। 1 साल की कीमत का अगर तुम्हें पता करना है तो उस विद्यार्थी से पूछ लो जो 1 साल तक पढ़ा और एग्जाम दिया लेकिन परीक्षा में फेल हो गया। उससे पूछो तुम 1 साल की कीमत क्या होती है। एक महीने की कीमत जानना हो, उस महिला के पास चले जाओ, उस बच्चे के पास चले जाओ जो 9 महीने की जगह 8 महीने में पैदा हो गया हो। उसकी पीड़ा का आपको अपने आप ही अंदाज, परिवार की बेचैनी का आपको अपने आप ही अंदाज लग जाएगा। 1 महीने की कीमत जाननी हो तो, 1 सप्ताह की कीमत जाननी हो तो साप्ताहिक पत्रिका निकालने वाले के पास पहुंच जाओ। 1 सप्ताह में अगर पूरी खबर नहीं दे पाया तो उसका कितना नुकसान हो जाता है, 1 सप्ताह में हो जाता है। अंदाज अपने आप लगेगा। 1 दिन की कीमत अगर जानना हो, चले जाना रामचंद्र जी के पास, लक्ष्मण जी के पास, कि बोले कल उन्हें राजगद्दी दी जाएगी, लेकिन कोई मंथरा आ गई। क्या आ गई? मंथरा आ गई और कैकेयी का कान भर गई। कौन आ गई? मंथरा। किसका कान भर गई? मंथरा। जिसके बुद्धि पर पड़ा हो पथरा उसका नाम है मंथरा। और जिसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाता है तो फिर कमजोर कड़ी कैकेयी उसके कान में के गई। उसका नाम क्या है? कैकेयी। उसके कान में कह दिया, देख तेरे बेटे को तो राज नहीं मिल रहा है, उधर राम को मिल गया, तेरे बेटे को तो गुलाम ही रहना पड़ेगा, मौके का फायदा उठा ले। बोले कैसे उठाऊं? बोले जो तुम्हें वरदान दिया था वो आज मांग ले, तेरा दशरथ मना करने वाला नहीं है। भर दिया कान में। जैसे ही भर दिया तो 1 दिन का कीमत सोचो, कहां कल राजगद्दी मिलने वाली थी और रात्रि में कान भर दिया, मांग लिया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, भरत को राजगद्दी दे दो। 1 दिन की कीमत। इतिहास पूरा का पूरा 1 दिन में ही बदल गया। 1 दिन में ही बदल गया। 1 घंटे की कीमत जानना हो तो सिकंदर के पास पहुंच जाओ। यूनान पहुंचने के पहले ही वो बीमार पड़ गया। पूरे वैद्य को बुला लिया कि ठीक है किसी प्रकार तो जीवंत रख दे ताकि मैं अपने देश तो पहुंच जाऊं। 1 घंटे की आयु दे दे, आधा राज्य भी क्यों ना तो ले ले। लेकिन जितने वैद्य बैठे हुए थे 1 घंटे की आयु भी उसे नहीं दे पाए। 1 घंटे का समय पहचानना हो तो वो समझ लेना। समझ जाओगे तो पता चल जाएगा। 1 मिनट की अगर तुम्हें कीमत जाननी हो तो तुम जान लेना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंच जाना।
कि 1 मिनट पहले ही उस बिल्डिंग को छोड़ करके लोग निकले हैं और ऊपर से 2 प्लेन आया और उस बिल्डिंग से टकरा गया। 1000 लोग 1 मिनट में ही मर गए। 1 मिनट की कीमत जानना हो तो, और 1 सेकंड की कीमत जाननी हो तो तुम सड़क पर पहचान लेना, जान लेना, जब गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो और आप इधर से जा रहे हो और कोई इधर से गाड़ी आई, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता। इधर आपने ब्रेक मारी नहीं तो टकराता। निरुपामिति स्वाहा। 1 सेकंड की कीमत पहचानो। कितना पुण्य का उदय है कि तुम्हें 50 साल 100 साल तक जीने का अवसर मिल गया। लेकिन उस समय में हम श्रेष्ठता के कार्य को करने में अपने आप को दूर रखते हैं। पुण्य को बढ़ाने का कार्य हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। लेकिन महावीर कहते हैं प्रतिदिन तुम परमात्मा का स्मरण करते हुए पुण्य कमाओ, ईमानदारी बरतते हुए पुण्य कमाओ, परोपकारिता करते हुए पुण्य कमाओ, कसायों को कम करते हुए पुण्य कमाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में जितना 24 घंटे में समय मिला है पुण्य की वृद्धि करते चले जाओगे तो आज नहीं तो कल पुण्य फला अरिहंता के रूप में अरिहंत पद तुम्हारा स्वागत करना प्रारंभ कर देगा। अरिहंत पद का स्वागत करने लगेगा। और ये धर्म अरिहंत पद के स्वागत का है। मनुष्य जन्म जो मिला है उसी के लिए मिला है, अनमोल, कि संसार का काम तो करो लेकिन तुम अपने जीवन में त्याग भाव को भी पैदा कर लो। कौन से भाव को? अगर आदिनाथ भगवान को मानते हो तो शादी के बाद भी कर लेना। जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, 90% आयु बीत जाए, और महावीर के अनुयायी बनना चाहते हो तो संसार के कीचड़ में ही मत फंसना। विवाह के पहले ही वैराग्य के मार्ग पर आ जाना। कौन से मार्ग पर आ जाना? दोनों भगवान के दरवाजे खुले हैं, आदिनाथ का भी खुला है और महावीर का भी खुला है। आप देख रहे थे अभी मुझे, हैं? तपस्या तो मैं कर रहा हूं, हैं? कौन तपस्या कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और आप सम्मान किसका कर रहे थे? जन्म देने वाले माता और पिता का। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, हैं? और हर लोगों को उपदेश दिया जाता है, अरे अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाओ। जिसको इतना सम्मान अपने माता पिता को दिलाना है, आ जाओ मेरे पास। है किसी में हिम्मत? है किसी में हिम्मत? किसी में भी हिम्मत नहीं है। आप चाहते तो हो भगत सी पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। मरे तो दूसरे का मरे, हमारा क्यों मरे? दीक्षा ले तो दूसरे का ले, हमारा क्यों ले? सोचो आप। सन्यासी को मानना बहुत सरल है, सन्यास को मानना बहुत कठिन है। सन्यासी को मानने में क्या लगता है? आप बहुत अच्छे हो गया काम, हो गया काम, इसके अलावा कुछ है क्या? लेकिन सन्यास को मानने का अर्थ क्या है? मैं भी अच्छा होना चाहता हूं। भाव पैदा होता है? नहीं महाराज, आप ही ठीक हो, आपसे ही हम काम चला लेंगे, आपकी आशीर्वाद की कृपा हो जाएगी तो मेरा जीवन तो बोले धन्य हो जाएगा। देख लो, बड़े सस्ते में अपने जीवन को धन्यता के शिखर पर चढ़ाना चाहते हो। महावीर कहते धन्यता के शिखर पर चढ़ने के लिए आगे तो निरंतर बढ़ते चले जाओ। हर 8 साल के बाद 1-1 साल बढ़ता चला जाता है, तो बोले 1-1 संयम, 1-1 नियम तुम्हारे जीवन में आता चला जाए। किसी भी रूप में आए, लेकिन आना अवश्य ही चाहिए। इसलिए पैदा होने का समय होता है वो अलग हो जाता है। कबीरदास जी ने इसलिए तो श्लोक लिख दिया कि जब पैदा हुए थे तुम तो स्थिति क्या थी? तुम रो रहे थे और पूरा परिवार हंस रहा था।
लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हें मिलती है। तो बोले क्या बोल दिया कबीरदास जी ने, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। कितनी बढ़िया लाइन कबीरदास जी ने दो पंक्ति में कह दी कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे और बाकी सारे के सारे हंस रहे थे। इसलिए जिंदगी मिली है तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करके तुम आगे बढ़ जाना कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग कहने लगे, अरे जब तक वो था तब तक मेरा जीवन उसके कारण से आनंदित था, प्रसन्नचित था। इसलिए वो तो हंस रहा है कि मैंने जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत जिंदगी जी, लेकिन श्रेष्ठ कार्य कर लिया। अब तो मैं, हे परमात्मा, तूने मेरे पास निमंत्रण पत्र भेज दिया है अपने पास बुलाने का। तो वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ विदा होता है, लेकिन उसके साथ वाले कहते हैं, हे भगवान ये चला गया, अब क्या होगा। ये जब विचार करने लग जाता है तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सार्थकता की यात्रा प्रारंभ कर दिया है। परिवार वाले रोए, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया वाले रोए, परिवार वाले तो सबके जाने पर रोएंगे ही रोएंगे। उनका तो मोह परिणाम रुलाता है। कौन सा परिणाम रुलाता है? मोह परिणाम रुलाता है। लेकिन अगर दुनिया रोती है, दुनिया याद करती है, तो उसका त्याग परिणाम, दान परिणाम, सेवा परिणाम दूसरे को रुलाना प्रारंभ कर देता है। जिंदगी मिली है और उस जिंदगी की यात्रा करते करते मैंने भी 1 नहीं 2 नहीं कितने साल पूरे कर लिए। 53। कितने साल? 53। 52 साल तो पिछले साल कर लिए थे। नंदीश्वर दीप की वंदना कर ली। कौन सी वंदना कर ली? नंदीश्वर। 52 साल आनंद है और आनंद के साथ ही जी रहा हूं और जीते जीते आगे बढ़ रहा हूं। 53 साल बचपन का आनंद, अणुव्रत का आनंद, मुनित्व का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आनंद है जीवन में। जिंदगी में तुम कितने खुश हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। तुम्हारे कारण से कितने लोगों के जीवन में खुशी आई है यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं तो खुश हूं ही हूं, लेकिन मेरे कारण से अगर खुशियां मिलती है तो उस खुशियों को निरंतर बांटते ही रहता हूं। और उस खुशियों को बांटने के लिए कभी न कभी कोई न कोई परिवार निरंतर मिलता रहता है। जीवन आशा परिवार के रूप में भी मुझे बहुत सारे लोग मिले और आज उनके साथ लेकर के आगे बढ़ता चला जा रहा हूं कि खुशियां मेरे जीवन में आई है। हे प्रभु, ये खुशियां और आनंद बिल्कुल अद्भुत है। नहीं तो आज जाकर के देखोगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कह देता है कि करोड़ों लोग अपने जीवन में रूढ़ता में भी जीते चले जा रहे हैं। आपको देखने के लिए आंखें मिली है और करीब पूरे विश्व में 30 करोड़ लोग आंखों से अंधे हैं जो देख भी नहीं पाते। ब्लाइंडों को आप देखो क्या कर पाते हैं जिंदगी का सुख। एक बार आंख बंद करके आप चलो, पता लग जाएगा। बोले कितने लोग ऐसे हैं कि आप तो बोल भी पाते हो लेकिन उनके पास बोलने की क्षमता भी नहीं है। देख लो, एक आपके घर में गूंगा पैदा हो जाए तो कितनी आपको बेचैनी होने लगती है। सोचो, ऐसे करोड़ों की संख्या है। वो कहीं को करोड़ों की संख्या है। आपके पास चलने के लिए पैर तो हैं, लेकिन स्वास्थ्य संगठन कहता है पूरे विश्व में कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास चलने के लिए पांव भी नहीं है। वो कहता है कि आपके पास कम से कम दोनों समय खाने के लिए भोजन तो है, लेकिन कितने करोड़ लोग भूखे ही सो जाते हैं।
या फिर उस कचरे घर में जैसे मुर्गा अनाज चुनता है तो आपके झूठे फेंके हुए अनाज को प्राप्त करते हैं। सोचना, आप याद करोगे तो आपको महसूस होगा। कितने लोग ऐसे कि आप हाथ से उठा करके पूजा की सामग्री तो चढ़ा सकते हो, दूसरे का सहारा तो बन सकते हो, लेकिन कितने लोग हाथों से भी अपंग है। कितने लोगों को आप देखोगे कि आपके पास कम से कम जिनवाणों को सुन तो पा रहे हो, लेकिन उनके पास कान भी नहीं है। ये अगर आप सोचोगे तो आपको महसूस होगा कि मैंने कहीं ना कहीं सारे इंद्रियों को स्वस्थ रखने का पुण्य कमाया था। किसी न किसी रूप से इंद्रियों को स्वस्थ करने का काम मैंने किया था। आज मेरे जीवन में अगर ये सब चीजें आई है तो उसी धर्म का, उसी उपकार का परिणाम है। क्योंकि हम जैसा करके चले जाते हैं, पुण्य हमारा लौट करके वैसे ही आ जाता है। इसीलिए उस जन्म में जब कभी भी अवसर आता है तो ऐसे ही कोई ना कोई समाज में परोपकार का काम करते ही रहते हैं। आज भी यहाँ पर जयपुर जैन समाज ने विशाल रूप में 53वें जन्म दिवस पर सैकड़ों लोगों को रजाइयाँ भी दी, 53 जगह के भोजन भी करवा रही है, बच्चों को किताबें भी बांट रही है। ये श्रेष्ठता के कार्य केवल छोटा सा संस्कार है। ये संस्कार जन्म के नाम पर आप पे पढ़ते, कई जगह में रहता हूं, ऐसे ही जन्म के नाम पर संस्कार पढ़ते हैं। आज भी वहां पर ऐसे श्रेष्ठ कार्य चलते चले जाते हैं। आज भी अगर जाओगे तो बाराबंकी चले जाओ, सरदना चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, देहरादून चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, यहां पर भी आज भी ऐसा परोपकार का कार्यक्रम चल रहा है। हजारों लोगों का। अभी दिल्ली वाले आए थे ना, रमेश जी रोहनी के साथ, वहां पर देखिए हजारों स्कूलों के बच्चों में पूरा काम किया। और अब चिकित्सा का आज के दिन पूरा कैंप लगाया, उनका आधा ग्रुप वहां है। आप देखिएगा कौन से हॉस्पिटल से टाई अप करके कराया, बोले जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल। अभी वो कार्ड लाए थे, मैंने कहा देखो वहां पर भी कोई गोल्ड, कौन सा है, जयपुर गोल्ड। सारे के सारे लोग हैं, हर बार करते हैं। कई जगह ऐसे कार्य, कई विद्यार्थी जो स्कूलों में रहते हैं, कई श्रावक ऐसे होते हैं जो एडॉप्ट कर लेते पूरे स्कूल को। जितने भी बच्चे गरीब हैं उनको पूरी की पूरी किताबें और बैग भी बांट देते हैं। ये लोगों के भाव होते परोपकार के। ऐसे परोपकारी जीव कल जीवन आशा के रूप में भी 200 लोग मेरे पास आए थे, 150 लोग करीब आए, और इतने श्रेष्ठतम जीवन आशा हॉस्पिटल का विकास किया कि 53,000 मरीजों का इलाज किया और 2,000 मरीजों को पांव हाथ दे करके जीवंतता दी है। ऐसा ऐसा काम किया है श्री अशोक कुमार जी, जम्बू प्रसाद जी, रमेश कुमार जी, विद्युत कुमार जी, ये भी करते हैं, ये सब कर रहे हैं। पूरा का पूरा श्रेष्ठ कार्य। सोनू मोनू, अजय कुमार जी और सारे संरक्षक, परम संरक्षक, संजय कुमार जिसमें आगे बढ़ रहे हैं। देते ही हम वैसे ही लौट करके आ जाता है, पुण्य उनको अपने आप ही देने लग जाता है। ये इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और कल जब मीटिंग बैठी तो इन लोगों की भावना का उदारपना ऐसे झलका कि आगामी समय में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का मेरे भाव पैदा हुए थे। आज से नहीं, पहले से थे। अशोक जी आए और उन्होंने स्वयं तो बने हुए थे और अपने परिवार के सदस्यों को, करीब 4 लोग ट्रस्टी के रूप में भी उपस्थित हुए। उन परिवार को भी कल बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। रमेश कुमार जी आए आज और 53वें जन्मदिन पर 53 बोल गए। मैं चाहूंगा वहां पर ऑपरेशन थिएटर पहले बना दिया जाए। श्री अमित कुमार जी जैन मेडिकल वाले अल्ट्रासाउंड मशीन भी बोल गए। और कितने लोग वहां पर बैठे थे, कई लोगों ने अपने अपने नाम लिखा है। उसी में आपके जयपुर के भी श्री शिखर चंद जी सारसोफ वाले अगर यहां हो तो आए। मैं चाहूंगा आप उनके भी दर्शन कीजिए, जिन्होंने
अपने नगर के लिए नहीं, बोले महाराज आपका काम दूसरे नगर में भी हो, उसे ही हम अपना समझ रहे हैं और उसके लिए भी अपना कार्य करने के लिए। कल भी अपने भाव बहुत अच्छे अभिव्यक्त किए, अभी तो सदस्य के रूप में उपस्थित हुए हैं श्री विमल कुमार जी जैन। आइए, निर्मल कुमार जी जैन ये भी कल आए और बोले महाराज मैं भी सदस्य के रूप में उपस्थित हुआ हूं, और इन्होंने भी अपना नाम लिखाया, इन्होंने भी सदस्य बन करके काम किया। आइए, श्री रमेश कुमार जी जैन शाह साहब जो प्रताप नगर में हैं, बड़े आनंद के साथ उन्होंने भी मेरे साथ जुड़ने के लिए भावना अभिव्यक्त की है। जयपुर से भी मुझे कुछ रत्न प्राप्त हुए हैं। श्री रमेश जी साहब हो गए, नरेश जी जैन बनेठा वाले, ये भी सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक थे अमित जी गोधा जो ये भी आए हुए थे। ये सारे के सारे समाज के सृष्टि बहुत होते हैं जो निरंतर कार्य को करते रहते हैं, जगह जगह जाकर के भी और परोपकार के लिए भी। आज जन्म के दिन इनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जो भावों के साथ मेरे साथ जुड़े, निश्चित रूप से एक के साथ एक बढ़ते चले जाते हैं और कार्य होता चला जाता है। निरंतरता के साथ, धर्म के साथ कड़ी से कड़ी जुलती चली जाती है। और पहले विश्वास किया था तो अशोक जी बोलते थे माला बना दो महाराज 108 लोगों का, तो 108 लोगों की माला तो मैंने बना ही दी है। 108 एक माला में मोती तो बन गए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। आगामी समय तक ये 108 मन के का माला नहीं बनेगा, 2 साल के भीतर 1008 लोगों की मालाएं बनाएंगे। सब मोती पे मोती जुड़ते चले जाएंगे और ये मोती सेवा के कार्य के लिए होंगे, क्योंकि जिसके भीतर की निर्मलता होती है उस पावनता के साथ इस सेवा के कार्य में सहज रूप से सहयोगी बनता चला जाता है। लोग मुझसे कहते चले जाते थे महाराज मंदिर, समाज, पूजा पाठ, विधान ये सब आप बहुत कराते हो, ये कार्य के लिए आगे बढ़ो। मैंने सोचा जब तक मेरे पास पिल्लर मजबूत नहीं होगा तब तक मैं छत नहीं डालूंगा। तो 2 पिल्लर मजबूत ऐसे खड़े हुए कि आज उसमें से 20 पिल्लरों का विशाल हाल बन गया। 2 पिल्लर मतलब 2 सज्जन ट्रस्टी के रूप में उपस्थित हुए। बहुत अच्छा। इसी में हेमचंद जी जैन रोहिणी वाले सेक्टर 5, इन्होंने भी आज फोन से ही घोषणा कर दी कि महाराज आईसीयू बनाने के, रूम बनाने के लिए संपूर्ण खर्चा मैं अपने माध्यम से दूंगा। बहुत अच्छा। अपने आप ही भाव जगते चले जाए। और ख्याल करना, साधु आपको मक्खन लगाए तो आप काम करो, बिल्कुल बेकार चीज है। आप अगर मरीजों को मलहम लगाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थकता की ओर आगे बढ़ रहा है। मक्खन लगा के नहीं, भीतर से भाव पैदा करो। जिस दिन भीतर से भाव पैदा हो जाएगा, समझना तुम केवल सम्मान के लिए ही धर्म नहीं कर रहे, सेवा के लिए भी धर्म करने लग रहे हो। परमात्मा की आराधना के लिए भी आगे बढ़ रहे हो। परमात्मा की आराधना के रूप में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, कल बने थे जो यथार्थ जैन ट्रस्टी के रूप में, आकाश जैन, वो तो बने थे। सारे के सारे लोग बनते चले गए। निश्चित रूप से इन सज्जनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके मन में भी उस करुणा का भाव पैदा होता चला जाए, ताकि जीवन परमार्थ की ओर आगे बढ़ता चला जाए। सभी का जीवन मंगलमय हो, आराधनामय हो, उपासनामय हो, सेवामय हो, करुणामय हो। यही मेरी भावना है और इसी के लिए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। जीवन आगे बढ़ता चला जाए, उसके लिए अभी कार्यक्रम समाप्त होगा। आरती के बीच में कोई भी स्वागत सम्मान न करे,
क्योंकि ये पहला मेरा बर्थडे है जिसमें स्वागत सम्मान ज़्यादा किया है, सेवा का कार्य कम किया है। किसी का भी नाम नहीं पुकारा जाएगा, 2 लाइन में पंडित जी आरती करेंगे, सीधे मैं यहाँ से जाऊँगा और सीधे वहाँ पर जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ताकि यह जीवन का कार्य आगे बढ़ता चला जाए। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के कस आइए के आरती ले लें। पुण्यार्चक परिवार शिविर स्थान पर पहुंचे। बोलो ओम जय। ओम सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियों। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव। बीच में से रास्ता छोड़। जय परम पूज्य आचार्य भगवान 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। हमारे बीच में मालवीय नगर विधानसभा से 7 बार जीत चुके हैं और 8वीं बार वापस प्रत्याशी के रूप में आ चुके हैं परम आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब। हमारे मध्य में निवेदन करूंगा महेंद्र जी सेठी साहब से, रमेश जी आमा से, महेंद्र जी पराना से, बचाला से कि वो आए और कालीचरण जी भाई साहब को दुपट्टा पहरा